जय हिंद, राधे राधे। हमारे प्यारे सभी साथियों को जी के पी स्टडी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो साथियों, इन क्लास सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में जो आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही छपने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। पहले साथियों, वीडियो को पूरा देख लीजिए, अगर अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं आज का सीरीज। ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आइए साथियों, इसी के साथ शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सरस्वती सम्मान साथियों, और इसी के साथ हम लोग देख लेंगे व्यास सम्मान। ठीक है, अभी चल नहीं रहा है। ये व्यास सम्मान है साथियों। पहले तो हम बात करेंगे सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान देता कौन है। तो साथियों, मैं बता दूं, बिरला फाउंडेशन एक संस्था है। ठीक है, बिरला फाउंडेशन इस पुरस्कार को देती है साथियों। सरस्वती पुरस्कार को भी देती है और व्यास सम्मान पुरस्कार को भी देती है। ठीक है, और साथियों हम बात कर लेते हैं यह कब से दिया जाता है। यह कब से दिया जाता है तो 91 से दिया जाता है, 1991 से। ठीक है, यह कब से दिया जाता है, 1991 से दिया जाता है। अब साथियों हम बात करेंगे कि सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है। सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है, आप लोग सोच लेंगे थोड़ा सा। शरद कुमार लिम्बाले जी को सरस्वती सम्मान दिया गया है। ठीक है साथियों, किसे दिया गया है, शरद कुमार लिम्बाले जी को सरस्वती सम्मान दिया गया है। अब हम बात करते हैं साथियों व्यास सम्मान के बारे में। शरद पगारे जी को दिया गया है, शरद पगारे जी को व्यास सम्मान दिया गया है। ठीक है साथियों, और साथियों हम बात कर लेते हैं शरद कुमार लिम्बाले जी को किस लिए दिया गया है, तो सनातन के लिए दिया गया है। किस लिए दिया गया है, सनातन के लिए दिया गया है। और शरद पगारे जी को किस लिए दिया गया है, तो पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया है। ठीक है, पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया है। तो ये साथियों सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। अब साथियों मैं बता दूं, इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं, अगर आता है तो इसमें से आएगा, अन्यथा इससे बाहर नहीं कुछ जाएगा। अब हम लोग साथियों देखेंगे पद्म विभूषण पुरस्कार किसे किसे दिया गया है।
साथियों पद्म विभूषण पुरस्कार जो है 4 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है? तो 4 लोगों को दिया गया है। और पहले तो हम बात कर लेते हैं पद्म जो विभूषण पुरस्कार है वो कब दिया गया था? तो 26 जनवरी को दिया गया था। कब दिया गया था साथियों? 26 जनवरी को दिया गया था। और हम बात कर लेते हैं साथियों, इसमें सबसे पहले किसे दिया गया है? तो बिपिन रावत जी को दिया गया है। आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे साथियों। जितने लोग भी यह क्लास देख रहे हैं बिना नोट डाउन किए इस क्लास को नहीं देखेंगे, क्योंकि यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू आने वाले हैं। तो साथियों अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि बिना नोट डाउन किए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बिना रिवीजन किए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और इस वीडियो को साथियों 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, ताकि चीजें आपको पूरी तरह से याद हो जाए। ठीक है। और साथियों ये बिपिन रावत जी हैं कहाँ के? तो उत्तराखंड, यूपी। ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे साथियों। दूसरा जो है राधे ध्यान जी को दिया गया है, जो कहाँ के हैं? यूपी के हैं। ठीक है साथियों। और साथियों तीसरे जो हैं कल्याण सिंह जी हैं। कल्याण सिंह ये भी कहाँ के हैं? यूपी के हैं। और साथियों कल्याण सिंह जो हैं ये राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है साथियों। और चौथा है प्रभा अन्नी। चौथा कौन है? प्रभा अन्नी जी। ये कहाँ के हैं? तो ये महाराष्ट्र के हैं। ठीक है साथियों, आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आप सभी लोग नोट डाउन कर रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इस क्लास के साथियों कम से कम 2 बार आप लोग देखेंगे। जब तक 2 बार नहीं देखेंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि अब करंट अफेयर है और करंट अफेयर बहुत जल्दी भूल जाता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। ये साथियों डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं तुरंत स्लाइड बदल दूंगा, मुझे मिटाना पड़ता है, उसके बाद से फिर लिखना पड़ता है। अब आ जाते हैं साथियों पद्म श्री अवार्ड। पद्म श्री अवार्ड किसे दिया गया है? पद्म श्री अवार्ड किसे दिया गया साथियों? तो सोनू निगम जी को दिया गया है। अगर एग्जाम में पूछे साथियों पद्म श्री पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आप लोग क्या बताएंगे? सोनू निगम जी को दिया गया है। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनू निगम में साथियों ये गलत सर आएगा। ठीक है।
अब हम लोग देख लेते हैं वर्ल्ड गेम एथलीट अवार्ड। वर्ल्ड गेम एथलीट अवार्ड वर्ल्ड गेम एथलीट अवार्ड जो है साथियों मैं बता दूं पीआर श्रीजेश जी को दिया गया है। वर्ल्ड गेम एथलीट अवार्ड किसे दिया गया है? पीआर श्रीजेश जी को वर्ल्ड एथलीट का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और साथियों अगर पूछ ले कि यह किस खेल से संबंधित है तो आप लोग बताएंगे हॉकी से संबंधित है। हॉकी के खिलाड़ी हैं जो गोलकीपरिंग का काम करते हैं। यह क्या काम करते हैं साथियों? गोलकीपर का काम करते हैं। अब आ जाते हैं साथियों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे किसे दिया गया है उसे हम देखेंगे। और साथियों आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, बिना नोट डाउन किए हुए आप लोग पेपर की खोपड़ी में छेद नहीं कर सकते हैं जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, पसीना नहीं बहाएंगे। साथियों मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है साथियों, इसी के साथ अब हम लोग देखेंगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार साथियों अगर एक्टर की हम बात करें तो एक्टर में किसे दिया गया है? तो रणवीर सिंह को दिया गया। किसे दिया गया है? रणवीर सिंह को। अगर पूछे साथियों कि किस फिल्म के लिए दिया गया है तो 83 फिल्म के लिए दिया गया है। ठीक है, अगर साथियों एक्ट्रेस की बात करें, एक्ट्रेस की तो एक्ट्रेस में किसे दिया गया है? कृति जी को दिया गया है। कृति सेनन को दिया गया है। कृति सेनन जी को दिया गया है। ठीक है, और फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? फिल्म ऑफ द ईयर किसे दिया गया है साथियों? आप सभी लोग जानते होंगे, पुष्पा। पुष्पा के लिए दिया गया है।
झुकेगा नहीं साला, उसी वही पुष्पा है ये। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते चलिए साथियों। तो साथियों अब हम इसे साफ करते हैं। आई होप आप सभी लोग लिखते चल रहे होंगे। फटाफट नोट डाउन करते चलेंगे साथियों, हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देखते चलेंगे। हो गया आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो बच्चा नोट डाउन करता चलेगा उसका जीत निश्चित है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं T मल्टीप्लाई 2 अवार्ड। ठीक है, T मल्टीप्लाई 2 अवार्ड किसे दिया गया है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व अगर पूछे साथियों आप कहाँ है, तो यह तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। T मल्टीप्लाई 2 यानी साथियों जो बाघों की संख्या है वो दोगुनी हो गई। किस टाइगर रिजर्व में? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं साथियों, यही देख लेते हैं साथियों रामानुजम अवार्ड। रामानुजम अवार्ड किसे दिया गया है? नीना गुप्ता जी को दिया गया है। किसे दिया गया साथियों? नीना गुप्ता को दिया गया है। तो साथियों मैं बता दूं, अगर पूछे कि नीना गुप्ता को किस क्षेत्र में दिया गया है, तो इन्हें मैथ के क्षेत्र में दिया गया है। किस क्षेत्र में? मैथ के। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और हम यही देख लेते हैं साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार हम लोग नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है हिंदी में किसे दिया गया है? हिंदी की अगर हम बात करें साथियों तो दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। दया प्रकाश सिन्हा जी को दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है अगर साथियों पूछे दे तो सम्राट अशोक के लिए दिया गया है। किस लिए दिया गया है? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के लिए दिया गया है। तो ये थे साथियों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट दिन नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।